नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के दिव्य और आध्यात्मिक सफर में, जहां हम चलेंगे भगवान शिव के प्रिय नगर उज्जैन और दर्शन करेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे विशेष माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं ये पवित्र यात्रा। उज्जैन दर्शन। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका और उज्जैनी के नाम से जाना जाता था, एक अत्यंत प्राचीन नगर है जो मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह नगर न सिर्फ धार्मिक बल्कि खगोलीय, ज्योतिष और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वही उज्जैन है जहां महर्षि संदीपनी ने श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा को शिक्षा दी थी। यही वो भूमि है जहां शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है, जो दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेलों में से एक है। और सबसे मुख्य बात, यह भगवान शिव के एक अत्यंत पवित्र रूप महाकालेश्वर का धाम है। महाकाल का अर्थ है कालों के भी काल, यानी समय पर भी शासन करने वाला। महाकालेश्वर ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, जिसका मुंह दक्षिण दिशा में है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा अत्यंत अद्भुत है। मंदिर का निर्माण मालवा के परमार राजाओं द्वारा 11वीं शताब्दी में करवाया गया था और बाद में मराठों और सिंधिया शासकों ने इसका पुनर्निर्माण कराया। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्वयंभू स्वतः प्रकट शिवलिंग स्थापित है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां भस्म आरती होती है, यानी भस्म से भगवान शिव का पूजन। यह आरती सूर्योदय से पहले की जाती है और देखने के लिए श्रद्धालुओं को सुबह 2 से 3 बजे से लाइन में लगना पड़ता है। मंदिर के अंदर 3 मंजिलें हैं। पहली मंजिल, जहां महाकालेश्वर स्वयं विराजमान है। दूसरी मंजिल, जहां ओंकारेश्वर लिंग की स्थापना है। तीसरी मंजिल, जहां नागचंद्रेश्वर शिवलिंग विराजते हैं। यह साल में केवल नाग पंचमी पर ही खुलता है। यह मंदिर हिंदू वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भव्य प्रवेश द्वार, गूंजती घंटियों की ध्वनि और मंत्रोच्चारण के बीच शांति का अनुभव होता है। अगर आप उज्जैन आते हैं तो महाकाल मंदिर के साथ साथ ये स्थान भी जरूर देखें। काल भैरव मंदिर, भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव का यह मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ भैरव बाबा को मदिरा का भोग लगाया जाता है। 2. हर सिद्धि माता मंदिर, यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती की कोहनी गिरी थी। यहाँ के दीप स्तंभ रात को विशेष रूप से आकर्षक होते हैं, जहाँ श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी से शिक्षा ली थी। आज भी वहाँ के सरस्वती कुंड में स्नान करने से ज्ञान की प्राप्ति मानी जाती है। छोर गणेश मंदिर, चरविहार, यहाँ भगवान गणेश बाल रूप में पूजे जाते हैं। इसे सिद्धवट क्षेत्र भी कहते हैं। 5. रामघाट, शिप्रा नदी, यहीं पर कुंभ मेले के दौरान करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। यहाँ सूर्यास्त के समय आरती अत्यंत मनोहारी होती है। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित महाकाल लोक कॉरिडोर आज उज्जैन का नया आकर्षण केंद्र है। यह महाकाल मंदिर के चारों ओर विकसित एक भव्य परिसर है जो 900 प्लस मीटर लंबा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं की विशाल प्रतिमाएं, नंदी द्वार और पंचमुखी द्वार जैसे स्थापत्य, डिजिटल गैलरी और शास्त्रीय संगीत के साथ लाइट शो, विशाल रुद्र सागर झील। महाकाल लोक का वातावरण पूरी तरह अध्यात्म में डूबा होता है। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है मानो आप किसी शिवलोक में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे अच्छा समय कब जाए? श्रावण मास, जुलाई अगस्त और महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ का माहौल अलौकिक होता है। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो पहले से योजना बनाएं। कैसे पहुंचे? रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन, देश भर से सीधी ट्रेनें। हवाई अड्डा इंदौर 55 किलोमीटर दूर, वहां से टैक्सी या बस। सड़क मार्ग एमपी के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी। रहने की जगहें मंदिर ट्रस्ट की धर्मशालाएं, सस्ते और सुविधाजनक। होटल महाकाल पैलेस, अंजन पैलेस या बजट होटल्स भी उपलब्ध हैं। भस्म आरती के लिए टिप्स, ऑनलाइन बुकिंग करें महाकालेश्वर.nic.in पर। सुबह 2 बजे से लाइन में लगें। पुरुषों को धोती पहनना अनिवार्य है, बिना शर्ट। मोबाइल कैमरा ले जाना मना है। जैन केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, यह आत्मा को स्पर्श करने वाला अनुभव है। महाकालेश्वर की आरती में शामिल होकर आप न केवल शिव की भक्ति में लीन होते हैं, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं। अगर आपने कभी जीवन में कोई एक आध्यात्मिक यात्रा करनी है, तो वो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की होनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको उज्जैन का कौन सा स्थान सबसे अधिक पसंद आया। हर हर महादेव, जय महाकाल।